अस्सलाम वालेकुम। आज के इस कल्ट थ्रोट बिज़नेस के दौर के अंदर जहाँ बिज़नेस की सब जगह बातें हो रही हैं, हम बात करेंगे ऐसे साहबी की जो ज़ीरो से बने बिलियनर, जिन्होंने दुनिया तो कमाई आखिरत भी कमाई, हत्ता कि इतनी कमाई दुनिया कि जब उनकी मीरास बढ़ रही थी तो गोल्ड के टुकड़े काटे जा रहे थे और बांटे जा रहे थे। आज हम बात कर रहे हैं अल्लाह के रसूल के साहबी अशरा मुबशरा अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शुरुआती दौर से थे, मक्के में भी मदीने में भी, चाहे जंग बद्र हो या जंग ओहद, वो रसूल अल्लाह के साथ हमेशा रहे। उतनी दौलत कमाने के बाद भी उनमें घमंड बिल्कुल नहीं था, जो आप सोच भी नहीं सकते उन्होंने इतनी दौलत कमाई, मगर लोगों के साथ हमेशा हम्बल रहे, वो खूब सखावतें करी। ये स्टोरी है द ग्रेटेस्ट कंपेनियन ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम था अमर बिन औफ। इस्लाम कबूल करने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम रखा अब्दुर्रहमान बिन औफ। अब अब्दुर्रहमान बिन औफ कुरैश के एक इज़्ज़तदार कबीले से बिलोंग करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इस्लाम कबूल करा तो उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को अल्लाह के रसूल से इंट्रोड्यूस करा, इस्लाम के बारे में बताया, जिनमें से एक थे अब्दुर्रहमान बिन औफ। अब्दुर्रहमान बिन औफ मक्के के शुरुआती साहबियों में से हैं, जो मक्के के अंदर हो रहे जुल्म के खिलाफ खड़े रहे और मुसलमानों के साथ जमे रहे। हिजरत के वक्त अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अपनी पूरी दौलत मक्का में छोड़ दी और मदीना आए खाली हाथ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अंसार और मुहाजिर के बीच में एक ब्रदरहुड इस्टेब्लिश करा तो उनका ब्रदरहुड इस्टेब्लिश हुआ साद बिन रबी के साथ, जो खुद एक वेल्दी साहबी थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ को उन्होंने अपनी आधी दौलत दी। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा, अल्लाह आपकी दौलत में बरकत दे, मुझे आप बाजार का रास्ता दिखाइए। और अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी दौलत को अपनी सच्चाई, अपने काबिलियत के साथ दोबारा कमाया और फिर दोबारा ही उतनी ही वेल्थ इकट्ठे कर ली जो उनके पास मक्का में थी। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत बड़ी बड़ी जंगों में रहे, जिनमें से जो दो मेजर जंगें थी वो थी बद्र और ओहद। ओहद की जंग के अंदर उनके 20 से ज़्यादा घाव आए जो परमानेंट हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके घाव देखे और देखा उनकी लॉयल्टी को और उनकी ब्रेवरी को, तो उनसे कहा, अब्दुर्रहमान तू जन्नती है। सबसे ज़्यादा पैसे वाला साहबी होने के बाद भी अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कभी दौलत ने झगड़ा नहीं। उन्होंने कई बार अपने ये सबूत दिया इस बात का कि वो कितने सखी थे अल्लाह के रास्ते में पैसा देने, जान और माल लगाने के लिए। ख़ास तौर पे एक मौके पे उन्होंने एक जंग के मौके पे उन्होंने 2000 दिनार दिए और 500 घोड़े और 500 ऊँट दिए। एक बार तो उन्होंने 700 ऊँटों का काफिला खरीद लिया। मगर जब अम्मा आयशा ने आके कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना है अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नत में देरी से आएगा क्योंकि उसका दौलत का हिसाब देना पड़ेगा, एक हदीस का मफहूम है, तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने 700 ऊँट का कारवां उसी बात सस्ता कर दिया। दौलत कमाने के बाद भी अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत सिंपल थे। वो लग्जरियस लाइफ को अवॉइड करते थे, इस खौफ से कहीं अल्लाह हमें दुनिया में ही इसका अजर ना दे दे। वो रोते थे इस खौफ से कि कहीं दुनिया में हमें इस बात का अजर ना मिल जाए और आखिरत हमारी ख़राब हो जाए। और अक्सर वो ये बात कहा करते थे, हमें अल्लाह के रसूल के साथ आजमाया अल्लाह ताला ने सब्र से, अब अल्लाह हमको आजमा रहा है आसानी से। अब अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल 32 हिजरी में हुआ और उनको दफनाया गया जन्नतुल बक़ी के अंदर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको सूरा में डाला था, जो सूरा थी खलीफा चुनने के लिए, उनकी हिकमत और लीडरशिप को देखते हुए। उनकी लेगेसी उनकी दौलत या वेल्थ नहीं है, उनकी लेगेसी है एक सफ़ी इंसान, एक खौफ खुदा से लबरेज इंसान और एक नेक इंसान जिसने अपनी सलाहियतों को, अपनी नेमतों को अल्लाह के लिए लगा दिया। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की स्टोरी से हमको पता चलता है कि दौलत बुरी नहीं है, दौलत को यूज़ कैसे करते हो वो मैटर करता है। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की स्टोरी से हमें पता चलता है कि दौलत होने के बाद आप हम्बल हो सकते हैं, अच्छे इंसान हो सकते हैं, सखी हो सकते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट आप दौलत के साथ अल्लाह के करीब भी जा सकते हैं और अल्लाह की इताअत वाले नेक बंदे बन सकते हैं। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की स्टोरी पढ़ने के बाद और जानने के बाद ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमको दिल दे जो सखी हो और सब कुछ अल्लाह की राह में लगाने वाला दिल अता फरमाए, आमीन। और अल्लाह हमको इकट्ठा करे साहबियों के साथ, आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आप और इस्लामिक कंटेंट वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल द हेयर आफ्टर को आप सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी ग्रेट पर्सनालिटी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।